Hi, welcome to the next video of the function. In last video, I have given you a few problems. Let's discuss those problems here. Problem was y equal to e raised to power cos inverse x given minus 1 by root 2 to 1 by root 2. यानी कि डोमेन हमें दे रखा है. जब भी डोमेन दिया जाता है थोड़ा मुश्किलें बढ़ा देता है. कोशिश करते हैं सॉल्व करने की. y equal to e raised to power cos inverse x. डोमेन दे दिया गया हमें x belongs to minus 1 by root 2 से लेकर 1 upon root 2 तक. अब क्या है माइनस 1 बाय रूट 2 से लेकर 1 अपॉन रूट 2 तक है. क्या इस माइनस 1 बाय रूट 2 से लेकर 1 बाय रूट 2 तक जो हमारा cos इनवर्स फंक्शन है वो कैसा है हमें देखना पड़ेगा. कहीं बीच में वैल्यू तो मिनिमम नहीं आती है, ऐसा होता है क्या? नहीं. cos इनवर्स फंक्शन जो है पूरा प्योरली डिक्रीजिंग फंक्शन है माइनस 1 बाय रूट 2 तक के बीच में, यानी कि e रेज़ टू पावर cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 2. ये मिनिमम ये वैल्यू होगी एक साइड की और एक साइड की वैल्यू होगी e रेज़ टू पावर cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2. cos इनवर्स ऑफ 1 upon root 2. Now cos inverse of minus 1 upon root 2 जो वैल्यू आती है e raised to power 3 pi by 4 और e raised to power ये वैल्यू आती है pi by 4. जैसे मैंने कहा था आपको cos इनवर्स फंक्शन जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी कम वैल्यू पे इसकी वैल्यू ज्यादा होती है. ये प्योरली डिक्रीजिंग फंक्शन है इस रेंज डोमेन के अंदर. तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो कहां से e raised to pi by 4 से लेकर e raised to power 3 by 4. सो रीराइट करेंगे, रेंज हमारी हो गई इस फंक्शन की e raised to power pi by 4 से, that is including 2 e raised to power 3 pi by 4. थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ये उल्टा कैसे हो गया. ये फंक्शन डिक्रीजिंग था. एक फंक्शन था y इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1. इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. y इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1. अब sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1 देखने में कुछ क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा है. इसको क्वाड्रेटिक बना लें. t इक्वल टू sin x. इसका मतलब t की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी. t कहां से कहां लाई करेगा 1 से लेकर -1. तो sin x की वैल्यू -1 से 1 तक है. हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ चुका है t पर 1 वैल्यू 1 से लेकर -1 तक, यानी कि y की वैल्यू होगी t स्क्वायर प्लस t प्लस 1. अब ये प्रॉब्लम जिससे लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, प्रॉब्लम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन थी जिसमें रेंज रिस्ट्रिक्टेड थी. यहाँ भी रेंज हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड हो गई. हम निकाल लेते हैं वैल्यू -1 से 1 तक है. y1 की वैल्यू क्या है. y1 की वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3. y माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं. -1 प्लस 1 1 माइनस 1 0 1 1 आ गया. इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो इन्फिनिटी पे आएगी या माइनस इन्फिनिटी मान ले. तो a पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी आ गई वैल्यू इसकी. और y मिनिमम वैल्यू दैट इज माइनस b बाय 2a पे. माइनस b बाय 2a कितना होता है माइनस हाफ. तो वैल्यू कितनी आती है -1 बाय 4 माइनस g बाय 4 है. -1 बाय 4 आ गई. अब हमें देखना पड़ेगा कि तीनों निकालने के बाद मिनिमम वैल्यू क्या चीज आएगी हमारे पास -1 बाय 4. मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3. इसका मतलब जो रेंज है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 3. मिनिमम वैल्यू कितनी है -1 बाय 4. माइनस हाफ पे वैल्यू निकाल लेते हैं 1 बाय 4. सॉरी माइनस हाफ पे वैल्यू आएगी हमारे पास. निकाल लेते हैं इसको. माइनस हाफ दैट इज 1 बाय 2 माइनस हाफ स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 1. ये वैल्यू आती है 3 बाय 4. कैलकुलेट करके देख लेना. इसका मतलब जिसकी फंक्शन है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और टी की वैल्यू जो हमारी कहां से कहां वेरी कर रही है -1 से 1. अगर मैं इस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का ग्राफ बनाता हूँ, -1 पे जो वैल्यू है वो कितनी है 1 और 1 पे वैल्यू कितनी है 3 और 3 बाय 4 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है मिनिमम. यानी कि फंक्शन है कुछ ऐसा सा है, यानी कि 3 बाय 4 पे इसकी मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू. लेकिन हमें कहां से कहां चेक करना है -1 से लेकर 1 तक के बीच चेक करना है. तो हमारे पास सेक्शन जो है -1 से लेकर 1 तक के बीच का ग्राफ हमें लेना है. तो हमारा जो काम का पार्ट हो गया वो ये वाला पार्ट हो गया. इस पार्ट के अंदर मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी ये है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये है. वन वैल्यू ज्यादा है. इसका मतलब जो रेंज हो गई हमारी रेंज हो गई 3 बाय 4 दैट इज इंक्लूडिंग 2 3 इंक्लूडिंग दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. अब डिस्कस कर लेते हैं रेंज उन फंक्शंस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं. जिस तरह फंक्शन है a sin x प्लस b cos x. इस तरह के अगर आपके पास कोई फंक्शंस लिखे आते हैं a sin x प्लस b cos x, तो रेंज इसकी होती है माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक. ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए. और प्रॉब्लम कर लेते हैं. fx इक्वल टू log ऑफ रूट 5 रूट 2 sin x माइनस cos x प्लस 3. ये प्रॉब्लम हो गई. अब हमारे पास लॉगरिथम हो गया रूट 2 sin x माइनस प्लस 3. अब
अभी हम जैसे देखा कि sin x माइनस cos x, ये ऐसा फंक्शन है a sin x प्लस b cos x का, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस रूट टू से लेकर रूट टू तक, ठीक है, माइनस रूट टू से लेकर रूट टू तक, यानी कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर जाएगी, मिनिमम वैल्यू माइनस रूट टू होगी, कोई और चीज आ नहीं रही, मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, रूट टू पे होगी। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू माइनस रूट टू से लेकर रूट टू तक की बात करें तो माइनस रूट टू पे वैल्यू इस फंक्शन की होती है 1, और रूट टू पे वैल्यू आ जाती है 2 प्लस 5, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है लॉग ऑफ रूट 5, यानी कि लॉग ऑफ रूट 5 1 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, से लेकर लॉग ऑफ रूट 5 टू 5, यानी कि लॉग 1 कितनी होगी वैल्यू 0, यानी कि रेंज हमारे पास आ गई 0 से लेकर, दैट मीन्स सिंपल रेंज ऑफ दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज 0 to 2, गॉट इट। एक और प्रॉब्लम करा देते हैं जहाँ एक थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, रेंज निकाल लो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 3 sin x, ऐसे क्वेश्चन आते ही मेरे से जो गलती हुई थी बताता हूँ, देखते आदमी कहता है 4 प्लस 3 sin x, तो वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाता है, वो जो फॉर्मूला था वो a sin x प्लस b cos x, यानी कि दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। ये 4 प्लस 3 sin x में आप रूट 5 मत कर देना इसको, आप 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 5 निकाल लेना, नहीं, या 4 cos x नहीं है, ओनली 4 है प्लस 3 sin x। अब इसकी रेंज निकालनी है, sin x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 से लेकर 1 तक है, -1 से 1 यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अभी 1 अपॉन में है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, 4 प्लस 3 -1 से लेकर 1 अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 1 तक, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 पे ये वैल्यू आएगी, -1 पे रिवर्स हो जाएगी, वैल्यू हो गई 1 अपॉन 1 टू 1 अपॉन रूट 7, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वैल्यू क्या हमें रिवर्स करनी पड़ेगी, इसका मतलब जो रेंज होगी हमारी कहाँ से कहाँ होगी, 1 अपॉन रूट 7 से लेकर 1 अपॉन रूट 7 से लेकर 1 तक, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, राइट। एंड नाउ next video we'll discuss about identical functions. Next we will discuss about identical functions, how a two-parent function can be identical, about one function and many one function, Thank you, have a nice day.